दोस्तों, हम आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन के इन्वेंशन से जितना परिचित हैं, उतना ही निकोला टेस्ला के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन से अनजान भी। एक्सरे, रडार, एसी मशीनरी, टेस्ला कॉइल जैसे महान इन्वेंशंस टेस्ला द्वारा ही इन्वेंट किए गए थे, जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया में हुआ था। टेस्ला का जन्म एक अंधेरे कमरे में हुआ था, जबकि बाहर बिजली के तूफान ने तहलका मचाया हुआ था। टेस्ला के जन्म के वक्त टेस्ला की मां के साथ एक औरत थी, जिसने टेस्ला को चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कहा था, लेकिन उसे रोकते हुए उसकी मां ने कहा ही वुड बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट। शायद टेस्ला की मां ने उनका भविष्य पहले ही देख रखा था। टेस्ला अपने जीवन काल के दौरान एक ऐसे इन्वेंटर थे जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने साइंटिफिक टैलेंट को फाइनेंशियल सक्सेस में बदल नहीं पाए। निकोला टेस्ला फ्री एनर्जी, एंटी ग्रेविटी, इनविजिबिलिटी और टाइम ट्रेवल जैसे वाइल्ड एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टेड थे। आज भी साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के इन्वेंशंस और इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं। निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे इन्वेंशंस किए जिनका भविष्य में काफी उपयोग हो सकता था, लेकिन इन इन्वेंशंस को एक सीक्रेट ही रखा गया। निकोला टेस्ला द्वारा किए गए महान कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी एजुकेशनल सिलेबस से दूर रखा गया। दोस्तों, आज हम आपको निकोला टेस्ला की कुछ ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में बताएंगे जो हमेशा सीक्रेट रखी गई। डेथ रेज। टेस्ला द्वारा किए गए इन्वेंशंस में से एक था डेथ रेज। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान टेस्ला ने दुनिया का सारे युद्धों को खत्म करने के लिए एक वेपन बनाने की घोषणा की थी। इस वेपन को टेस्ला ने पीस रेस का नाम दिया था, जो चाइना वॉल की तरह ही हर बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए मदद कर सकता था। लेकिन मीडिया और न्यूज़पेपर ने इस इन्वेंशन को एक और नाम दे दिया था, जो था डेथ रेस। साइंटिस्ट के अनुसार डेथ रेस एक ऐसी शक्ति थी जो 300 किलोमीटर की दूरी से भी 10,000 हवाई जहाजों को खत्म कर सकती थी। दोस्तों, टेस्ला अपने इन्वेंशन का दावा तो करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी किसी इन्वेंशन को प्रूफ नहीं किया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी दूसरे फील्ड्स में काम किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके पास 2 सीक्रेट्स लैब हुआ करती थी। टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में आज तक हम कुछ ना कुछ सुनते आए हैं। दुनिया भर में कई सारी ऐसी कहानियां सुनने मिलती हैं जो टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई हों। यहाँ तक कि कई सारे लोग यह भी दावा करते हैं कि वह भविष्य से टाइम ट्रेवल करते हुए प्रेजेंट में आए हैं। लेकिन देखा जाए तो टाइम ट्रेवल के रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। 1895 में टेस्ला ने भी टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके दौरान टेस्ला की जान भी जा सकती थी। टेस्ला ने यह दावा भी किया था कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ पलों के लिए एक साथ देखा था। जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो कुछ ही पलों में टेस्ला एक चिंगारी के साथ 3 फीट ऊंची हवा में उछल गए थे और उनके दोनों कंधों पर चोट भी आई थी। किसी भी तरह का परमानेंट डैमेज न हो, इसलिए टेस्ला के सहायक ने तुरंत करंट को बंद कर दिया था। इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ला ने भी हमेशा गुप्त रखा, ताकि भविष्य में यह किसी गलत हाथों में न पड़े जो ह्यूमैनिटी के लिए घातक साबित हो। दोस्तों, टेस्ला और एडिसन भी एक समय एक साथ काम कर चुके थे। एडिसन के कई सारे एक्सपेरिमेंट में टेस्ला ने उनकी काफी मदद भी की, और खास करके एडिसन द्वारा इनोवेट की गई डीसी मोटर्स में। लेकिन एडिसन ने आगे चलकर कथित तौर पर दावा किया कि टेस्ला सिर्फ मजाक कर रहे थे, जिसके चलते दोनों के ही रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी टेस्ला का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें वह पूरी दुनिया में एक टावर के माध्यम से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे, जो दुनिया भर में फ्री एनर्जी प्रदान कर पाएगा। 1901 जेपी मॉर्गन द्वारा टेस्ला के इस फ्री एनर्जी एक्सपेरिमेंट में पैसों से मदद की गई। इसके तहत न्यूयॉर्क में एक विशाल ट्रांसमिशन टावर भी बनाया गया। हालांकि कुछ समय बाद जेपी मॉर्गन ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते टेस्ला के पास इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, और 10 साल बाद इस टावर को तोड़ भी दिया गया। रिमोट कंट्रोल नेवीज। इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ला ने एक ऐसी नाव का आविष्कार किया जो रेडियो सिग्नल के साथ शुरू हो सकती थी और रुक भी सकती थी। टेस्ला का मानना था कि किसी भी युद्ध को रोकने के सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो युद्ध का रूप इतना डरावना होना चाहिए कि कोई भी युद्ध करने से पहले सोचे और युद्ध में उतरने से डरे। दूसरा, युद्ध का महत्व इतना कम हो कि किसी को भी इसका कोई फायदा न हो।
रिमोट कंट्रोल बोट पूरी तरह से रिमोट द्वारा चल सकती थी, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को युद्ध के दौरान बोट पर भेजने की आवश्यकता नहीं होती। टेस्ला एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट के प्रति लगाव था। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। आपने शायद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना भी हो। अक्सर लोग इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ला और आइंस्टाइन के एक साथ काम करने के लिए जानते हैं। हालांकि आइंस्टाइन और टेस्ला की एक तस्वीर के अलावा इसका कोई सबूत नहीं है कि टेस्ला इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट इतना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल में कैप्चर करने के लिए मैं जल्द ही एक अलग से नया वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक मशीन। निकोला टेस्ला ने स्टीम से चलने वाले एक मैकेनिकल ऑस्किलेटर को तैयार किया था, जो बिजली पैदा करने के लिए हाई स्पीड से ऊपर नीचे वाइब्रेट करता था। एक दिन जब टेस्ला अपने मैकेनिकल ऑस्किलेटर को ट्यून करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने कई बार लाइट शुरू की और उनको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक उन्होंने अपने करीब देखा तो उस जगह की सारी मशीन्स हवा में उड़ रही थी। ये देखकर उन्होंने तुरंत अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और उस मशीन को तोड़ दिया, जिसके तुरंत बाद उनके लैब की इमारत भी ढह गई। कुछ समय बाद दुर्घटना स्थल पर जब पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची तो टेस्ला ने अपने साथियों से एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी कहने से मना किया। साथ ही इस घटना को भूकंप का नाम भी दिया था। थॉट कैमरा। टेस्ला एक ऐसा कैमरा बनाना चाहते थे जिससे मनुष्य के विचारों की तस्वीर लेना पॉसिबल हो। टेस्ला का मानना था कि थॉट कैमरा के एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे एक व्यक्ति द्वारा विचार की गई या कल्पना की गई वस्तुओं को स्क्रीन पर काफी क्लियरली देखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, जिससे इंसान का दिमाग एक खुली किताब की तरह होगा। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने कभी भी अपने किसी इन्वेंशन को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा चाहते थे कि उनकी खोज भविष्य में इंसान के काम आ सके। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह काफी अकेले और गरीब थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान और आविष्कार में बिता दिया। उन्होंने अपने जीवन में वाईफाई, मोबाइल फोन, कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और ड्रोन जैसे आविष्कारों की भविष्यवाणियां भी की थी। पूरी दुनिया को प्रकाश से रोशन करने वाले इस महान आविष्कारक ने 7 जनवरी 1943 को दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही ऑसम वीडियोस आते हैं।